करने वाले हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने किया था उसकी डेफिनेशन जॉइंट स्टॉक कंपनी की, और उसी के साथ हमने किए थे उसके फीचर्स। ठीक है, हमारी जो सीरीज चल रही है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, उसी में हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। अगर इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियोस आपने नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे जाकर वो वीडियोस देख लेना, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दिया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है? जॉइंट स्टॉक कंपनी एक वो कंपनी होती है जिसको बहुत सारे शेयर होल्डर्स मिलकर चलाते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी का एक ही मोटिव होता है, वो होता है प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाने के हमें क्या क्या मेरिट्स हो सकते हैं, क्या क्या डीमेरिट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंट है हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल ऐसा क्यों कहा गया है, क्यों मेरिट है ये? क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर जनरल पब्लिक मिलकर अपना पैसा इन्वेस्ट करती है। बहुत सारे लोग जो है वो उस कंपनी के किसी भी एक पर्टिकुलर कंपनी के शेयर परचेज करते हैं, जिससे कि उस कंपनी के पास जो कैपिटल जनरेट होती है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी रिलायंस का एग्जाम्पल दिया था, तो आज मैं रिलायंस का एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे रिलायंस कंपनी है, उन्होंने क्या किया, मार्केट में अपने शेयर्स इशू कर दिए या अपने डिबेंचर्स इशू कर दिए अपनी कैपिटल को रेज करने के लिए। तो उसमें क्या है, जितने ज्यादा लोग उनके शेयर्स परचेज करेंगे उतनी ही उस कंपनी की कैपिटल बढ़ जाती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है ना, उसके अंदर क्या होता है कि इतनी कैपिटल होती है, एक अच्छी मैनेजमेंट होती है, एक प्रोफेशनल, यहाँ पर अच्छी सैलरी देकर प्रोफेशनल लोगों को रखा जाता है, अपॉइंट किया जाता है काम करने के लिए, जिससे कि कंपनी और ज्यादा ग्रो करती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट है। यहाँ पर मैनेजमेंट के जितने भी लोग होते हैं ना, वो अच्छे पढ़े लिखे अच्छी पोस्ट से आए हुए लोग अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा मोर स्कोप ऑफ एक्सपेंशन। एक्सपेंशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है? एक्सपेंशन के लिए हमें चाहिए होती है कैपिटल। अब जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है उसके पास तो ह्यूज कैपिटल होती है, उनके पास कैपिटल की तो कमी ही नहीं है। ठीक है ना, तो क्या है यहाँ पर एक्सपेंशन के जो स्कोप है वो बढ़ जाता है। जितनी ज्यादा कैपिटल होगी आपके पास, आपने प्रॉफिट अर्न किया, अपने शेयर होल्डर्स को दिया, उसके बाद जो क्या अमाउंट आपके पास बचा वो और इन्वेस्ट करोगे आप अपने बिजनेस में। तो क्या है, इसी तरह से बिजनेस जो है वो और ज्यादा एक्सपेंड होता जाता है। ठीक है, तो आप आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे हो। अगर समझ में आ रहे हैं तो बेटा लाइक का बटन दबाते रहना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब का बटन। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट है हमारा पब्लिक कॉन्फिडेंस। पब्लिक कॉन्फिडेंस कैसे? जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है ना, वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं। ठीक है, उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता, तो उस पर क्या है, पब्लिक का ट्रस्ट बना रहता है। ठीक है ना, तो ज्यादा से ज्यादा लोग मिलकर उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस कंपनी की ग्रोथ में पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे कि जनरल पब्लिक की भी ग्रोथ होती है और उस कंपनी की ग्रोथ भी होती है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है हमारा रिलीफ इन टैक्सेशन। रिलीफ इन टैक्सेशन मींस यानी कि जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती है ना, उनको रिलीफ मिलता है टैक्सेशन में गवर्नमेंट की तरफ से। अब गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है? क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, जॉइंट स्टॉक कंपनीज जो होती है, वो क्या करती है, उनका जो रोल होता है ना हमारी कंट्री में, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, क्योंकि वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को करती हैं। जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को वो करती हैं, जैसे किसी कंपनी ने प्रोजेक्ट लिया ब्रिजेस बनाने का, किसी ने हाईवे बनाने का, किसी ने डैम्स बनाने का, तो क्या है, ये क्या है, हमारी इकोनॉमिक की डेवलपमेंट हो रही है इन सब प्रोजेक्ट से। तो उससे क्या होता है, गवर्नमेंट कुछ टाइप का कंसेशन उन कंपनीज को देती है, जिससे कि उनको बेनिफिट मिलता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम एक्सपर्ट सर्विसेज। अभी मैंने आपको बताया था ना, यहाँ की जो मैनेजमेंट होती है जॉइंट स्टॉक कंपनी की, वो कैसी होती है, मैनेजमेंट बहुत प्रोफेशनल होती है। ठीक है ना, अच्छी पोस्ट पर पढ़े लिखे अच्छे लोग रखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस तरह की कंपनीज के पास कैपिटल बहुत सारी होती है, तो वो एक अच्छी ल्यूक्रेटिव सैलरी पे करते हैं, जिससे कि अच्छे पढ़े लिखे लोग उन कंपनीज को ज्वाइन करते हैं, जिससे कि उस कंपनी की और हमारी कंट्री की दोनों की डेवलपमेंट होती है। ठीक है, फिर है परपीचुअल सक्सेशन। ये तो सबसे बड़ा बेनिफिट है, हमने फीचर में भी पढ़ा था ना। परपीचुअल सक्सेशन क्या होता है? इस जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है ना, इनके पास सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि किसी भी पर्सन की रिटायरमेंट से, किसी पर्सन की डेथ से, किसी पर्सन के हैंडीकैप होने से कंपनी को कोई असर नहीं पड़ता। किसी भी एक पर्सन के जाने से कंपनी बंद नहीं होती। ठीक है,
उसके बाद आते हैं हम लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड लायबिलिटी मतलब जो जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनकी जो लायबिलिटी होती है उस कंपनी में उतनी ही होती है जितना अमाउंट उन्होंने वहां पर उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। अगर किसी पर्सन ने 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो उसकी लायबिलिटी 50,000 रुपए की ही होगी अगर कभी कुछ लॉस हो जाता है तो। अगर कंपनी को कोई लॉस हो गया तो जो शेयर होल्डर है वो कभी भी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर डेब्ट्स को क्लियर नहीं करता, ऐसा नहीं किया जाता। ठीक है, अगर कभी कंपनी लॉस में चली गई, कभी कंपनी डूब गई, कुछ हुआ तो जो लॉस होगा शेयर होल्डर को वो 50,000 रुपीज का ही होगा जो उसने उस कंपनी में इन्वेस्ट किए थे। ठीक है, तो ये थे हमारे सारे बेनिफिट्स या मेरिट्स जिसे हम बोल सकते हैं। तो आई होप ये सब पॉइंट समझ में आ गए हो, और अगर नहीं समझ में आए हैं तो मुझे कमेंट में लिखकर बताना, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूंगी। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब आगे आने वाली वीडियोस में हम और डेप्थ में जाकर बात करेंगे कंपनीज के बारे में। स्टॉक कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, उस पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी किस तरह से काम करती है, तो ये सब डिटेल में जाने वाले हैं हम। तो उसके लिए आप अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब करोगे तो आपको आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहेगी और आप उन वीडियोस को देखकर उसका बेनिफिट ले सकते हो। ठीक है, और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करते जाओ बच्चों, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं हम डीमेरिट्स की। डीमेरिट क्या है? रिजिड फॉर्मेशन। रिजिड फॉर्मेशन क्या होता है? मतलब बहुत कठोर फॉर्मेशन होता है। पहला पॉइंट होता है कि जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है ना, उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। ठीक है, विदाउट रजिस्ट्रेशन कोई भी जॉइंट स्टॉक कंपनी काम नहीं कर सकती, और इसमें बहुत सारा पेपर वर्क की जरूरत होती है। ठीक है, उसके अलावा इनको जब तक इनके पास कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का लेटर नहीं आ जाता, जिसे हम कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो नहीं आता, तब तक कंपनीज अपने शेयर्स मार्केट में इश्यू नहीं कर सकती। तो ये जो प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन का बहुत लंबा होता है, तो इसीलिए कहा गया है कि रिजिड फॉर्मेशन है, उसमें बहुत टाइम लग जाता है कंपनी के रजिस्ट्रेशन में, और उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। तो कई बार कंपनीज के पास इतने सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, तो उनको जनरेट करने में टाइम लग जाता है। ठीक है, तो तभी कहा गया है कि रिजिड फॉर्मेशन है, इसको फॉर्म करना बहुत मुश्किल है। फिर आता है लैक ऑफ सीक्रेसी। अब लैक ऑफ सीक्रेसी कैसे रहेगी? सोचो, अगर अभी जैसे हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में पढ़ा था, सबसे ज्यादा सीक्रेसी उसमें रहती थी। क्यों रहती थी? क्योंकि वहां पर ऑनर कौन था? सिर्फ एक पर्सन था, है ना। तो अगर कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है तो वो उसी सोल प्रोप्राइटरशिप का जो ऑनर है उसके पास ही है। उसके पास से जब तक वो किसी को नहीं बताएगा वो इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं जा सकती। लेकिन जब जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करते हैं तो जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर हमारे पास बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, और वो सब कौन होते हैं? ऑनर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो कंपनीज के लिए जरूरी होता है कि हर साल वो अपनी जो इंफॉर्मेशन होती है वो पब्लिश करते हैं, अकाउंट्स को पब्लिश करते हैं, वो उनके ऑफिस में मिलता है। कोई भी पर्सन जो उसका शेयर होल्डर है वो जाकर उस इंफॉर्मेशन को देख सकता है। तो उससे क्या होता है, जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं ना, वो उस इंफॉर्मेशन का बेनिफिट उठा लेते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में सीक्रेसी नहीं होती। उसके बाद आते हैं डिले इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डिले इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस मीन्स, अब जैसे कंपनी के जो डिसीजंस होते हैं वो कौन लेता है? वो कंपनी के ऑनर्स लेते हैं। अब जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है उसमें ऑनर्स उसके बहुत सारे होते हैं। क्यों? क्योंकि सारे शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो उसके ऑनर्स होते हैं। तो क्या है, जो एक डिसीजन लेना होता है उसमें पार्टिसिपेट तो सब लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे प्रोसेस आगे बढ़ता है। जब सब लोग मिलकर अपना डिसीजन ले लेते हैं, किसी चीज को फाइनल करते हैं, तब जाकर वो डिसीजन आगे फॉरवर्ड किया जाता है, यानी कि वो डिसीजन उस कंपनी में लिया जाता है। तो यहाँ पर कहा गया है जो कि डिले इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस मींस यहाँ पर डिले होता है डिसीजन लेने में, क्योंकि इतने सारे लोगों ने मिलकर काम करना है। तो एक डेट डिसाइड की जाती है, इस डेट को हम मीटिंग करेंगे, या इस डेट को फिर वोटिंग होगी, फिर इस डेट को वोटिंग के बाद उसके रिजल्ट आएंगे, फिर उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है ना, तो इसीलिए ये एक लेंथी प्रोसेस माना जाता है। ठीक है, नो पर्सनल कॉन्टेक्ट। नो पर्सनल कॉन्टेक्ट मीन्स जो ऊंची पोस्ट पर जो लोग होते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर, वो नीचे जो लोअर लेवल पर काम करने वाले लोग होते हैं उनको पर्सनली नहीं जानते होते। ठीक है ना,
क्यों नहीं जानते होते? क्योंकि जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है वो इतनी बड़ी कंपनी होती है कि उसमें हजारों एम्प्लॉयज, लाखों एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं, तो एक एक को पर्सनली जानना बहुत मुश्किल होता है। अभी जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं जो कि सब फाइनल डिसीजन लेते हैं कंपनी के लिए, ठीक है, जो कंपनी की प्रोग्रेस के लिए काम कर रहे हैं जो डायरेक्टर, उनको नहीं पता होता हमारी कंपनी में ये अकाउंटेंट है या ये असिस्टेंट अकाउंटेंट है या कोई सेल्स पर्सन है, ठीक है ना। वो उनको जो पता होता है वो अपर लेवल के लोगों के बारे में पता होता है, उससे लोअर लेवल के लोगों के बारे में जो उस लेवल के लोग होते हैं उनको पता होता है। तो इस तरह से हमारी मैनेजमेंट की एक हायरार्की चलती है, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है कि जो डायरेक्टर्स होते हैं उन्हें नहीं पता होता कि हमारी कंपनी के शेयर होल्डर्स कौन से हैं, कौन कौन से, पर्सनली वो हर एक शेयर होल्डर को नहीं जानते, ठीक है। इसीलिए कहा गया है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर पर्सनल कांटेक्ट नहीं होता किसी का भी। एम्प्लॉयज भी एक लेवल से ऊपर तक अपने एम्प्लॉयज को या ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को ही नहीं जान पाते, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा हाई कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट। अभी जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है वो इतने बड़े स्केल पर होती है, लाखों लोग वहां पर काम कर रहे हैं, और जो लाखों लोग वहां पर काम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें जो हायर पोस्ट पर लोग हैं वो बहुत पढ़े लिखे और बहुत समझदार अच्छे लोग अपॉइंट किए जाते हैं, जिनको एक अच्छा अमाउंट सैलरी का दिया जाता है। और इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑपरेशनल कॉस्ट जो होती है वो बहुत हाई होती है, यानी कि डे टू डे काम करने के लिए जो कॉस्ट आती है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेशनल कॉस्ट बोलते हैं। तो वो जो डे टू डे की एक्टिविटीज के लिए जो कॉस्ट होती है वो ज्यादा होती है और लोगों को सैलरी भी अच्छी दी जाती है, और इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि हाई कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की कॉस्ट यहाँ पर हाई रहती है, ठीक है। फिर आता है हमारा लास्ट पॉइंट, रेकलेस स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन मतलब जुआ, ठीक है। रेकलेसनेस स्पेकुलेशन क्यों कहा गया है? क्योंकि इस कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, बहुत सारे मैनेजमेंट लेवल पर काम करने वाले लोग बहुत सारे हैं, डायरेक्टर्स बहुत सारे होते हैं। तो उसमें क्या होता है, अगर कभी भी किसी ने कोई भी इंफॉर्मेशन लीक कर दी अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, अपने पर्सनल गेन के लिए, तो उससे क्या होगा, शेयर्स की जो वैल्यू है वो बहुत ऊपर नीचे होती है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है शेयर्स की वैल्यू में, जिससे कि कंपनी को लॉस होने के चांसेस भी रहते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। आई होप आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए हो, और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक ज़रूर कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब के साथ में एक बेल आइकन दे रखा है, वो है नोटिफिकेशन बटन। अगर आप उसको भी प्रेस करेंगे ना तो जब भी मेरी कोई नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन इमीडिएटली आपके पास आएगी और आप उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।